Pranam dear students, today I am with you with this poem Childhood. This poem is written by Marcus Natchan. And very thoughtful question the poet is arising here. As all of you know, childhood is the golden period of life. And a child is considered close to God. The reasons are obvious. There are obvious reasons. He is simple and carefree. He is so simple and carefree. He has not been corrupted by the wicked ways of the world. दुनिया के जो दुष्टतापूर्ण रवैया है उससे अभी उसका बचपन करप्ट नहीं हुआ है, प्रदूषित नहीं हुआ है, प्रभावित नहीं हुआ है. एंड ही इज स्टिल इनोसेंट एंड लवेबल. वो अभी भी इनोसेंट है, अभी भी लवेबल है, अभी भी प्यार करने योग्य है. और एक समय आता है कि व्हेन पीपल रिग्रेट द लॉस ऑफ चाइल्ड, कि अपने बचपन पर वो क्या करते हैं, रिग्रेट करते हैं, पश्चाताप करते हैं. तो बहुत ही सिंपल पोएम है ये, बट इट हैज अ ग्रेट थॉट. द पोएट रेजेस अ क्वेश्चन कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया. और फिर वो पूछते हैं कि वाज इट द डे, क्या वो दिन था, आई सीज्ड टू बी 11, जब मैं 11 वर्ष का हो गया. वाज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी. यहां देखिए, हेल एंड हेवन शब्द का एक साथ प्रयोग किया गया है. दो ऑपोजिट आइडियाज हैं और एंड से जोड़ा गया है. तो यहां पर यह फिगर ऑफ स्पीच बनता है एंटीथेसिस. एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच बन रहा है. तो पूछता है पोएट कि वाज इट द टाइम, क्या वो समय था, वो दिन था जब मैंने रियलाइज किया कि हेल एंड हेवन जैसी कोई जगह है जो शायद कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, जो ज्योग्राफी की किताब में तो मुझे नहीं मिला. द पोएट कुडंट फाइंड सच अ प्लेस इन ज्योग्राफी. ज्योग्राफी की किताब में कहीं नहीं पढ़ाया गया कि ये जगह दुनिया के इस हिस्से में, न तो नॉर्थ में, न साउथ में, न ईस्ट में, न वेस्ट में, न एशिया में, न अफ्रीका में, न रसिया में, न नॉर्थ अमेरिका में, न साउथ अमेरिका में, न एंटार्क्टिका में, कहीं वो जगह नहीं बताई गई. एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, इसलिए इसका मतलब है वो जगह है ही नहीं. वॉज दैट द डे, क्या वो दिन था. अब देखिए, ये जो लास्ट के 3 लाइन्स हैं इस स्टेंजा के, उसमें पोएट का रैशनल आउटलुक सामने आता है. वो तर्क करता है, कोई चीज का आधार बनाकर, और एज इट इज नहीं उसके दिमाग में वो चीजें डाली जा सकती. अब वो तर्क से पूछता है. बड़ा हो गया है, वो पढ़ने लगा है, तरह तरह की किताबों को पढ़ रहा है, समझ रहा है. फिर उसके दिमाग में आ रहा है ना, ऐसी कोई जगह नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफी की किताब में तो मैंने पढ़ा ही नहीं है ऐसी कोई जगह. तो ये रैशनल आउटलुक इस स्टेंजा में आया है पोएट का. फिर क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कब मेरा बचपन चला गया. वाज इट द टाइम आई रियलाइज्ड, क्या वो समय था, क्या वो दिन था जब मुझे समझ आया, व्हेन आई रियलाइज दैट अडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम्ड टू बी, कि ये जो वयस्क लोग होते हैं, अडल्ट पीपल होते हैं, वो वैसे नहीं होते हैं जैसे वो दिखते हैं. दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव. वो बेशक बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं प्यार के, अपनापन की, शिक्षा भी देते हैं, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली. लेकिन इतने प्यार से वो बर्ताव नहीं करते हैं, उनका बर्ताव इतना प्यार वाला नहीं होता है. और फिर पूछता है पोएट, क्या वो दिन था, वॉज दैट द डे. तो इस लाइन में आप देखिए, ये जो 2 लाइनें हैं कि आई रियलाइज दैट अडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम्ड टू बी, दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली. तो इन लाइनों में हाइपोक्रेसी दिखती है, हाइपोक्रेसी दिखती है अडल्ट्स की. और इस तरीके से जब वो उनकी हाइपोक्रेसी को जब वो समझने लग जाता है पोएट, क्योंकि वो इतना बड़ा हो चुका है कि रियलाइज करने लग जाता है यह हाइपोक्रेसी है. कहना कुछ और करना कुछ और, दूसरे को सिखाना कुछ और
और खुद के लिए एक अलग मानदंड बनाना। तो ये चीजें जो है, हाइपोक्रेसी जो एडल्ट्स की है, यहां पर ट्रस्ट जो है सो ब्रेक हो रहा है। पोएट का ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है, उसका जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं टूट रहा है। आगे फिर पूछता है कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कब मेरा बचपन चला गया। वाज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वाज रियली माइंड, क्या वो दिन था जब मैंने पाया कि मेरा माइंड जो है वो वास्तव में मेरा माइंड है, यानी कि मैं जो सोच रहा हूं वो मेरी इंडिविजुअल सोच है, मेरी खुद की सोच है, उस पर किसी का अधिकार नहीं है। यहां पर सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी आ रही है, खुद की सेंस बन रही है, पोएट की खुद की सेंस बन रही है। सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी यही है। जैसे कहता है वाज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वाज रियली माइंड, जब मैंने ये पाया कि मेरा मस्तिष्क यानी कि मेरी सोच, मेरे माइंड के अंदर जो सोच पनपते हैं वो खुद मेरे सोच हैं। टू यूज विच एवर वे आई चूज, मैं जैसे चाहूं उसका प्रयोग कर सकता हूं। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, और जो थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं वो दूसरे लोगों के नहीं है। दोज थॉट्स आर आवर्स, वो हमारे खुद के थॉट्स हैं, मेरे खुद के थॉट्स हैं। बट माई ओन, मेरे खुद के थॉट्स हैं। एंड माइन अलोन, सिर्फ मेरे हैं। वॉज दैट द डे, क्या वो दिन था। यहां पर देखिए सेल्फ ओपिनियंस और एक्सपीरियंस जो है क्या होता है कि आपके थॉट को बनाता है। खुद अपने आप सेल्फ ओपिनियन देते हैं, अपने विचार देते हैं, अपने अनुभव के आधार पर आप किसी चीज को सेव करते हैं, उसको एक आकार देते हैं। और लास्ट में पोएट क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं और फिर पूछते हैं कि वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। पहले सब में उन्होंने व्हेन से पूछा था क्वेश्चन, नाउ द क्वेश्चन इज बीइंग चेंज्ड एंड इट इज लाइक दैट कि वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहां चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, क्या कोई ऐसी जगह चला गया जो फॉरगॉटन प्लेस हो, जहां अब उसको खोजा नहीं जा सकता है। वी कैन नॉट गो देयर टू फाइंड, कोई ऐसी जगह पता नहीं है कि यहां मेरा बचपन खो गया और मैं जाके वहां पर उसको पा सकूं। तो खुद प्रश्न का जवाब भी देते हैं कि दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, वो कहीं ना कहीं शिशु के चेहरे में छिपा हुआ है। दैट्स ऑल आई नो, यही मैंने जाना है। तो एक्चुअली चाइल्डहुड जो होता है बेटे, वो चाइल्डहुड ट्रूली लाइज इन द इनोसेंट फेस ऑफ अ चाइल्ड। बच्चों के मासूम चेहरे के पीछे वो बचपन छिपा होता है। क्योंकि चिल्ड्रन जो होते हैं, चिल्ड्रन डू नॉट हैव एनी प्रिटेंशंस, उनका कोई प्रिटेंशन नहीं होता है, कोई रैशनलिटी नहीं होती है। और अगर वो ट्रस्ट करते हैं दूसरों पे, विश्वास अगर उनकी होती है, एंड ट्रस्ट अदर्स अनकंडीशनली, उसमें कोई कंडीशन वो नहीं रखते हैं, कोई शर्त नहीं रखते हैं, बिना शर्त के वो ट्रस्ट करते हैं, बिना शर्त का उनका विश्वास होता है, और ये विश्वास ही बचपन होता है। तो पोएट ने so thank you very much students for listening to me.